हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गणित की सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, जिसका कौशल होगा प्रस्तावना कौशल। तो अगर आप लोगों को पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, तो अगर पूरी वीडियो आप लोगों को एक सूक्ष्म शिक्षण कक्षा 6-7 के लिए अच्छी यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनानी है प्रस्तावना कौशल के ऊपर, तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोगों को अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो लाइक करना मत भूलिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए या फिर आप लोगों को पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए, किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, सिर्फ आपको एक काम करना है, नीचे यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको किस क्लास का, कौन से सब्जेक्ट का और किस टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए। जिससे मुझे टॉपिक बता देंगे तो आप लोगों को मुझे बनाने में आसानी होगी। आप लोगों को वो पाठ्य योजना या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना जल्दी मिल जाएगी, 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगी। और उसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, बिल्कुल फ्री है, जिससे मैं आप लोगों की जो वीडियो है उसको अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है। अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे ऊपर जिस पेज से आप सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना ये बनाएंगे, उसके ऊपर वाले पेज पे सबसे पहले सूक्ष्म पाठ्य योजना लिखेंगे। उसकी नंबरिंग कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 जो भी नंबर आपको कहा जाए कॉलेज में करने के लिए, उसका नंबरिंग कर दीजिएगा। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप ये सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको कक्षा लिखनी है। तो आज की जो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना जिसका जो प्रकरण है वो आप कक्षा 6 में भी बना सकते हैं, कक्षा 7 के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है। हमारा जो आज का प्रकरण है वो है भिन्न। भिन्न आपका कक्षा 6 में भी है और कक्षा 7 में भी है। ठीक। उसके बाद वर्ग लिखना है, किस सेक्शन में ये चैप्टर पढ़ाने के लिए जाएंगे, तो सेक्शन ए है, वर्ग अ है, विषय गणित का है। कक्षा 6-7 में गणित में आपका कोई भी यहाँ पे उप विषय नहीं है। अगर आपको कॉलेज वाले कहते हैं लिखने के लिए उप विषय तो लिख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे कक्षा 6 में उप विषय लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विषय ही आपका एक सिंपल सा गणित है। ठीक। कालांश यहाँ पे प्रथम, कालांश का मतलब होता है चक्र। आपके कॉलेज में अगर चक्र बोलते हैं लिखने के लिए तो चक्र लिखिए, कालांश बोलते हैं तो कालांश लिखिए। इंग्लिश में इसको कहते हैं पीरियड, यानी कि किस पीरियड में जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे हमारा कालांश है प्रथम। अवधि, मानक अवधि जो होती है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वो 5 से 7 मिनट होती है। कहीं कहीं पे आपको ये 10 मिनट तक दे दिया जाता है करने के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है बताने के लिए। तो लेकिन जो मानक अवधि होती है 5 से 7 मिनट, 7 मिनट के अंदर आप कोशिश करिए 7-8 मिनट में आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी ये सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। उसके बाद हमारा जो आज का प्रकरण है, देखिए हमारा आज का जो प्रकरण है कौशल है, ये है प्रस्तावना कौशल। और यहाँ पे डेट भी लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट में, क्योंकि आप ढेर सारी सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाएंगे, ढेर सारी पाठ्य योजना बनाएंगे, तो ये नहीं याद रहता फ्यूचर में कि आपने किस डेट को कौन सी सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना या फिर पाठ्य योजना पढ़ाई थी। तो यहाँ पे डेट डालना जरूरी होता है। और उसके बाद प्रकरण आप देख सकते हैं, हमारा आज का प्रकरण है भिन्न। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रस्तावना कौशल अपना बनाएंगे तो प्रकरण का नाम श्यामपट्ट पे ये सारी चीज़ें दिख रही है ना, विद्यालय, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश, अवधि, कौशल, दिनांक, ये सारी चीज़ें आपको श्यामपट्ट पे लिखना भी होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखना होता, प्रकरण का नाम। प्रकरण लिख दीजिए, प्रकरण का नाम नहीं लिखना होता प्रस्तावना कौशल में। ठीक है। प्रकरण का नाम तब लिखा जाता है जब आप बच्चों के द्वारा अपना प्रस्तावना प्रश्न पूछ के प्रकरण का नाम निकलवा देंगे, तब आपको अपने प्रकरण का नाम श्यामपट्ट पे लिखना होता है। क्यों नहीं लिखना होता, यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को रीजन। क्योंकि अगर आप प्रकरण का नाम पहले लिख देंगे तो आपके प्रस्तावना प्रश्न का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं किस लिए, अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। अगर पहले ही प्रकरण लिख देंगे आप श्यामपट्ट पे तो बच्चों को पता चल जाएगा कि प्रकरण क्या है। इसलिए प्रकरण का नाम बाद में लिखा जाता है, जब बच्चे आपका प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा प्रकरण बोल दें। अब इसके बाद आता है, देख लीजिए यहाँ पे हमारा प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना प्रश्न में देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले मैं बता दूं 3 कॉलम का बनाया जाता है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया। छात्राध्यापक कथन की जगह अगर आप लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देने वाली होती है कि इसमें प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो ध्यान में देने वाली है मैं बता देता हूँ। प्रश्नों का जो है वो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ठीक है। और तीसरी बात, यहाँ पे कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं आप, और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे। छात्राध्यापक बच्चों को चौक दिखाते हुए, आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके हाथ में चौक जरूर होगा। चौक बच्चों की तरफ दिखाते हुए कि बच्चों ये मेरे हाथ में क्या है। छात्राध्यापक बच्चों को चौक दिखाते हुए ये पूछेगा ये क्या है, तो बच्चे जाहिर सी बात है बच्चे जवाब दे देंगे। कक्षा 6-7 के बच्चे छोटे तो हैं नहीं उतने, तो जवाब देंगे, कहेंगे चौक है।
दूसरा प्रश्न फिर बनेगा, चौक को आप जो आपके हाथ में जो चौक है उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दीजिए। 2 टुकड़ों में तोड़ने के बाद पूछे बच्चों से कि चौक को 2 बराबर भागों में तोड़कर दिखाते हुए अब ये कितना चौक है, तो बच्चे बता देंगे 2 चौक है। ठीक, उसके तीसरा प्रश्न पूछे, छोटे चौक की लंबाई जो टूटने के बाद जो चौक की लंबाई है, पहले जो आपने एक चौक दिखाया था उसकी लंबाई की कितनी है, तो बच्चे बता देंगे आधी है। फिर चौथा प्रश्न पूछिए, गणित की भाषा में आधे को कैसे लिखते हैं, तो बच्चे इसका भी आंसर आराम से दे देंगे। गणित की भाषा में बच्चे बोलेंगे कि गणित की भाषा में आधे को 1/2 लिखते हैं। और यहाँ पे आप सभी को पता है कि 1/2 भिन्न संख्या होती है। तो पूछ लीजिए 5वां क्वेश्चन, 1/2 कैसी संख्या है, तो काफ़ी बच्चे इसका जवाब देंगे आपकी क्लास में, लेकिन कुछ बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, जो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा बच्चों के लिए। ठीक है, तो समस्यात्मक प्रश्न लिखिए और तुरंत अपना उद्देश्य कथन बोलिए। छात्रों, आज हम लोग भिन्न के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, यानी कि बच्चों को अब भिन्न के बारे में आप पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे आपका प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन इसके बाद ध्यान में देने वाली चीज़ अभी और मैं दिखाता हूँ, अभी जाइएगा मत। इसके बाद आप प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न का प्रस्तावना कौशल बना रहे हैं तो यहाँ पे आपके कॉलेज में निरीक्षण तालिका अगर आपकी फाइल में बनी हुई है तो कोई ज़रूरत नहीं बनाने की। लेकिन काफ़ी कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आपको फाइल खुद बनाने के लिए बोल दिया जाता है, तो निरीक्षण तालिका भी आपको बनाना होता है। ठीक है, निरीक्षण तालिका में आपको 2 कॉलम बनाने हैं, पहला कौशल के घटक और टैली चिन्ह। कौशल के घटक में आपको यहाँ पे जो जो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके बाद टैली चिन्ह में आपने उसका पालन किया है कि नहीं किया है, इसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो कौशल के घटक में देख लीजिए, पहला है प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध, यानी कि जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है, कक्षा 6 के बच्चों के लिए आप पूछ रहे हैं ये प्रश्न, तो कक्षा 5 में जो पढ़ चुके होंगे उससे रिलेटेड होने चाहिए प्रश्न। कक्षा 7 के बच्चों को अगर पूछ रहे हैं तो कक्षा 6 में उन लोगों ने जो छात्रों ने जो कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाना चाहिए। ये नहीं कि कक्षा 6-7 के बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, कक्षा 10-11 वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये उनके पूर्व ज्ञान पर संबंधित नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप पालन करेंगे तो आपको टैली चिन्ह में सही मिलेगा। दूसरा है प्रश्नों का पाठ से संबंध। आप यहाँ पे भिन्न से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर भिन्न से रिलेटेड चीज़ें तो आप भिन्न से रिलेटेड चीज़ें ही बच्चों से पूछिए प्रश्न। ऐसा नहीं कि कोई सामाजिक विज्ञान से प्रश्न पूछिए और आप पढ़ा रहे हैं गणित। ठीक, तो प्रश्नों का जो है पाठ से संबंध होना चाहिए। प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा बनेगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, चौथा है उपयुक्त उपकरणों और साधनों का प्रयोग। जैसे यहाँ पे आपने चौक एक साधन के रूप में प्रयोग किया, तो आपने सभी चीज़ों का सही से प्रयोग किया है कि नहीं किया है, इसके बारे में यहाँ पे ध्यान देना होता है। उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार, यानी कि आपने जो आपको मानक अवधि दी गई थी 5 से 7 मिनट, क्या उसी के अनुसार आपने अपना पाठ ये समाप्त किया है कि नहीं किया है। 7 मिनट है तो आप 8 मिनट 9 मिनट तक 10 मिनट तक ले सकते हैं, लेकिन 7 मिनट की जगह अगर आप 12 मिनट 14 मिनट लेंगे तो वो एक मानक अवधि नहीं है। इसलिए आप कोशिश करिए कि 5 से 7 मिनट या 8 मिनट में ही कंप्लीट कर लीजिए इसको। छात्रों का ध्यान एवं रुचि आकर्षण, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें ऐसा पढ़ाइए रुचिकर तरीके से कि बच्चों का ध्यान जो है वो आपकी तरफ लगा रहे, जिससे बच्चे आसानी से वो सारी चीज़ें सीख सकें। ठीक है, और लास्ट है 7वां छात्राध्यापक में उत्साह एवं सजगता, यानी कि छात्राध्यापक जो आप हैं, शिक्षक हैं एक तरीके से, तो आपके अंदर वो सजगता है, आपके अंदर वो नॉलेज है जो आप पढ़ा रहे हैं कि नहीं है। अगर आपके अंदर नॉलेज ही नहीं होगी उस चीज़ की पढ़ाने की, तो आप बच्चों को अधिक उत्साह से सजगता से नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आपको लिखना होता है सुझाव व आलोचना। जो शिक्षक या फिर जो यहाँ पे पर्यवेक्षक होगा, निरीक्षक होगा, वो आपके लिए यहाँ पे सुझाव लिखेगा कि आपने क्या क्या गलत किया है, आपने क्या सही किया है, अच्छा किया है तो उसके बारे में भी लिखेगा, गलत किया है तो आलोचना देगा यहाँ पे। उसके लास्ट में यहाँ पे आपको हस्ताक्षर निरीक्षक का है और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का है लिखना पड़ेगा। 2 लोग आपका जब टीचिंग होता है तो 2 लोग पीछे बैठते हैं क्लास में, वो आपका निरीक्षण करते हैं, और एक पर्यवेक्षक होते हैं, वो दोनों लोग का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को आज का सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना या पाठ्य योजना की वीडियो के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।